गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज तारीख 28 मई 2020 और आज से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा दृष्टिकोण से सारे के सारे आप देखिएगा। और दोस्तों सबके सब प्रश्न दोस्तों पूरे के पूरे हम डिटेल में बताते हैं और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं एक प्रश्न से परीक्षा दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट उसको भी पूरा अच्छी तरह बताया जाता है दोस्तों। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखना बिल्कुल भी ना भूलेगा, आप बीच में छोड़कर ना भागिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए चालू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का पुण्यतिथि कब मनाएगा। इनकी पुण्यतिथि दोस्तों मनाई गई ऑप्शन नंबर बी यानी कि 27 मई को। अब की बात कौन सी नंबर की पुण्यतिथि थी तो 56 नंबर की इनकी पुण्यतिथि थी दोस्तों। ठीक है, अब इनका मृत्यु कब हुआ था तो 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब देखिए जिसकी मृत्यु होगी तो उसका जन्म भी कब हुआ होगा तो इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 यानी कि 1889 को इनका जन्म हुआ दोस्तों। और इसीलिए हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे दोस्तों। और कब से कब तक रहे थे तो जब भारत आज़ाद हुआ था तब से लेकर 1914 के जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई थी तब तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और ये बहुत ही मशहूर दोस्तों जो हमारे महात्मा गांधी थे उनके साथ स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने अच्छी तरह काम किया था। ठीक है, और इनके दोस्तों पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में भारत के पहले टाइम के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इनको श्रद्धांजलि दी है दोस्तों। इसीलिए हम प्रश्न को लिया गया है। ओके, अब देखेंगे दोस्तों हम अगला प्रश्न क्या है। लैक की खेती को कृषि का दर्जा किसने दिया तो कृषि का दर्जा दिया दोस्तों ऑप्शन नंबर से यानी कि छत्तीसगढ़ ने। इसी घोषणा किसने की, इसी घोषणा की छत्तीसगढ़ के पहले टाइम के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की। ठीक है, अब देखिए कृषि का दर्जा देने का जरूरत क्यों पड़ा। जरूरत इसलिए पड़ा दोस्तों कि जो भी किसान लैक की खेती से जुड़े हुए उनको कम राजस्व की प्राप्ति होती है, यानी कि जब वो इसका खेती करते हैं तो उसको बाजार में अच्छा भाव नहीं मिल पाता, अच्छा रेट नहीं मिल पाता दोस्तों। इससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अब देखिए इस खेती को आगे बढ़ाने के लिए और वैश्विक तौर पर पहुंचाने के लिए दोस्तों इसको कृषि का दर्जा दिया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो भी किसान लोन लेना चाहेगा इस खेती के लिए उसको लोन भी दिया जा सकता है बाजार की तरफ से। अगर किसी भी खेती को कृषि का दर्जा नहीं दिया जाता जब तक उस पर लोन नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो लेक की खेती है ये क्या है दोस्तों, ये एक स्कॉटलैंड रंग की राल होती है जिससे लैसिफर या केरिया लार्का नाम का जो एक कीट होता है दोस्तों वो निकालता है। जब वो निकालता है तो वो अपना पेड़ पर छोड़ देता है और पेड़ पर दोस्तों इससे घर बनाता है। जब ये लार्वा दोस्तों घर बनाया तो उस घर को दोस्तों निकाला जाता है और धूप में सुखा दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए उपयोग क्या जाता है कि अगर मान लो कि चमड़े की कोई चीज़ बनानी हो तो वहाँ पर उपयोग होगा, कोई आभूषण बनाना हो तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है बहुत अच्छी तरह दोस्तों। ठीक है, अब हम जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट छत्तीसगढ़ के बारे में जो परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और उससे पहले अगर जिन भी दोस्तों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जो भी दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में दोस्तों। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है दोस्तों, इसकी राजधानी है रायपुर। और इसके बड़े के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। और इसकी राज्यसभा में सीटें कितनी हैं 5 और लोकसभा में 11 सीटें। ठीक है, अब राज्य कब बना था तो 1 नवंबर 2000 को ये राज्य बना था। ये कौन सा हाई कोर्ट के अंडर में आता है तो बिलासपुर हाई कोर्ट के अंडर में आता है। और बिलासपुर हाई कोर्ट के पहले टाइम के चीफ जस्टिस कौन है PR रामचंद्रन मेनन जी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी का है पहाड़ी मैना। राजकीय पशु का है वन भैंस यानी कि जो जंगल में भैंसे रहते हैं वो वाले। राजकीय वृक्ष है दोस्तों साल। राजकीय फूल है गेंदा। राजकीय वाक्य दोस्तों विश्वसनीय छत्तीसगढ़। जैसे भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते दोस्तों वैसे ही। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अभिनेता ने ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है तो इसको लॉन्च किया दोस्तों ऑप्शन नंबर से यानी कि सलमान खान ने इस ब्रांड को लॉन्च किया है दोस्तों। ठीक है, अब इस ब्रांड में है क्या तो इस ब्रांड में दोस्तों कोरोना वायरस के महामारी को देखते हुए सबसे पहले जो प्रोडक्ट लॉन्च किया गया वो हैंड सैनिटाइजर को लॉन्च किया गया। और बाद में इस फ्रेश के अंतर्गत में जितने भी उत्पाद होंगे दोस्तों उसको बाद में लॉन्च किया जाएगा, इसकी अभी घोषणा नहीं की गई है। ठीक है, अब देखिए किसी को खरीदना हो तो खरीदेगा कहाँ से तो खरीदेगा दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम पर फ्रेश वर्ल्ड करके वेबसाइट है वहाँ पर खरीद सकते हैं बहुत आसानी से। और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में दोस्तों जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो जितने भी देश भर में मार्केट है स्टोर है वहाँ पर इसको पहुँचा दिया जाएगा।
ठीक है। अब देखिए सलमान खान, इससे पहले आप जानते हो कि बीइंग ह्यूमन नाम की एक टी शर्ट आती है दोस्तों, यानी कि परिधान के भी ये मालिक हैं। ओके, और दोस्तों इनका भी एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन का क्या नाम है, सलमान खान फाउंडेशन। ठीक है, अब देखिए इस फाउंडेशन के माध्यम से क्या जाता है, जिन भी व्यक्तियों को पढ़ने की जरूरत होती है, अपनी स्वास्थ्य की जरूरत होती है, खाने की कमी पड़ती है दोस्तों, तो सलमान खान फाउंडेशन उनको ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराता है बहुत आसानी से दोस्तों। और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कोरोना वायरस के महामारी में दोस्तों, बहुत लोग इन्होंने खाना खिलाने का भी काम किया है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एयरटेल समूह ने किसानों एसएमई के लिए अनुकूलित उत्पादों के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो साझेदारी की दोस्तों एयरटेल ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर साझेदारी की दोस्तों। अब देखिए जो आपको दिख रहा है एसएमई, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब दोस्तों छोटे और मध्यम उद्योग के लिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, तो इसके माध्यम से दोस्तों जो भी हमारे किसान हैं उनको कितनी उन्नत कृषि चाहिए, उन्हें जो भी उन्नत उनका बीज होता है, कैसे किस बीज को बीजा जाए, उनको डिजिटली माध्यम से तैयार किया जाएगा और उसके लिए जो पैसे की जरूरत होगी उसको एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मास्टर कार्ड के साथ दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो भी छोटे और मध्यम उद्योग वाले व्यक्ति हैं उनको बताया जाएगा कैसे हम अपना उद्योग आगे बढ़ाएं, कहाँ पर बेचें, और उनको भी जैसे सेम लोन अगर चाहिए तो एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मास्टर कार्ड के साथ दिया जाएगा बहुत आसानी तरीके से दोस्तों। ठीक है, अब हम जाएंगे दोस्तों एयरटेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पैसा दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एयरटेल इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 जुलाई 1995 को। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो भारतीय क्रिसेट एक नेल्सन मंडेला रोड नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके संस्थापक कौन है, इनके फाउंडर कौन है, सुनील भारती मित्तल जी। अब देखिए दोस्तों ये प्रोडक्ट कौन कौन सा बेचता है, प्रोडक्ट बेचता है जैसे में फिक्स लाइन का टेलीफोन हो गया, मोबाइल फ़ोन, ब्रॉडबैंड, जो सैटेलाइट टेलीविज़न देखा होगा दोस्तों आपने, ये भी बनाती है, डिजिटल टेलीविज़न और इंटरनेट टेलीविज़न और IPTV ये बनाने का दोस्तों काम करते हैं इतने सारे प्रोडक्ट। ठीक है, और इसके बढ़ने के चेयरमैन कौन है, तो जो इसके फाउंडर हैं सुनील भारती मित्तल, ये भी उनके चेयरमैन ही हैं। और इसके MD एंड CEO कौन है दोस्तों, ये दोनों हैं गोपाल विट्ठल जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कीजिएगा। और दोस्तों ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। तो पहली कौन है, तो पहली है दोस्तों जियो। ओके, आप देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता में सुधार के लिए इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि राजीव जोशी। अब देखिए दोस्तों जो राजीव जोशी हैं ये क्या है, ये दोस्तों एक वैज्ञानिक हैं। कहाँ अभी प्रेजेंट टाइम पे वैज्ञानिक में काम कर रहे हैं, तो IBM कंपनी दोस्तों न्यूयॉर्क में वहाँ पर ये काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पर। और इनको कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता यानी कि जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस होता है उनमें अच्छे विकास के लिए, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अच्छे विकास के लिए दोस्तों इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इस अवार्ड के रूप में कितनी राशि दी जाती है, तो $5000 की राशि दी जाती है। ठीक है, अब देखिए इसको देता कौन है, तो इसको देता है दोस्तों प्रति साल, कौन देता है, तो न्यूयॉर्क बौद्धिक संपदा कानून एसोसिएशन इसको हर साल देती है इस अवार्ड को। किस लिए, कि जो भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो योगदान देता है, इसको आगे बढ़ाता है, उसको ये अवार्ड हर साल दिया जाता है, इन्वेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दोस्तों। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आरोग्य सेतु एंड्रॉइड ऐप के लिए बग की खोज करने वालों को कितना इनाम दिया जाएगा? तो ये इनाम दिया जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा अगर कोई व्यक्ति आरोग्य सेतु ऐप में कोई बग यानी कि कोई भी खामी को खोजता है तो उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसकी घोषणा किसने की? तो इसकी घोषणा की भारत सरकार ने। तो ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों एक और चीज़ का भी इन्होंने लॉन्च करने की घोषणा की है। क्या किया दोस्तों, कि आरोग्य सेतु ऐप के एंड्रॉयड वर्जन के लिए ओपन सोर्स कोड रिपोजिटरी, क्या नाम है इसका, GitHub को दोस्तों लॉन्च करने की इन्होंने घोषणा की। और उसके साथ ही इस ऐप को दोस्तों जो भी हमारा iOS वर्जन हो गया, iOS वर्जन हो गया, और अब जानते हो जो जियो फोन होते हैं छोटे वाले, उनके लिए भी इस ऐप को लॉन्च कर दिया जाएगा कुछ दिनों में ही भारत सरकार की तरफ से दोस्तों। अब देखिए जो आरोग्य सेतु ऐप है, ये ऐप क्या है दोस्तों, ये है कोरोना वायरस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप दोस्तों। इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 2 अप्रैल 2020 को इसको लॉन्च किया गया था इस ऐप को दोस्तों। ऐप काम कैसे करता है दोस्तों, ये काम करता है हमारे फ़ोन के ब्लूटूथ और लोकेशन का उपयोग करके दोस्तों ये काम करता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वार्षिक खीर भवानी मेला को धर्मार्थ ट्रस्ट ने रद्द कर दिया,
कहाँ मेला का आयोजन किया जाना था, तो इस मेला का दोस्तों आयोजन किया जाना था ऑप्शन नंबर यानी कि जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर क्या है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। इसको रद्द किसने किया, तो धर्मा ट्रस्ट ने इसको रद्द कर दिया। दोस्तों ये जम्मू और कश्मीर में जहाँ के कश्मीरी पंडित होते हैं उनके द्वारा मनाया जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट त्यौहार दोस्तों, पर्व है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसमें किया गया था, तो इसमें दोस्तों जो हमारी खीर भवानी देवी होती है उनकी पूजा की जाती है और इसमें काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं एक साथ में। लेकिन अब की बार कोरोना वायरस के चलते इसको बंद कर दिया गया। लेकिन ये भी कहा गया प्रधान की तरफ से कि जिन भी व्यक्ति को पूजा करनी है वो अपने घरों में देवी की पूजा कर सकता है। और जो भी मेन जगह पे जहाँ भी होता था, कहाँ होता था, ये होता था दोस्तों जम्मू कश्मीर के गंदरबल जिले के तुरुमुल्ला गांव में इसका आयोजन किया जाता था, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग होंगे और जो भी उसका सीधा प्रसारण होगा वो सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी व्यक्ति देवी को मानता है उसके पास पहुंचा दिया जाएगा बहुत आसानी तरीके से दोस्तों, ओके। अब हम जानेंगे जम्मू और कश्मीर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, परीक्षा दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट दोस्तों। जम्मू कश्मीर इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है श्रीनगर। और इसके परिणाम के गवर्नर कौन है, तो जगदीश चंद्र मुर्मू, और पहले हैं इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके दोस्तों पार्लियामेंट सीटें राज्यसभा की 4 और लोकसभा की 5 सीटें दोस्तों। अब देखिए ये केंद्र शासित प्रदेश बना कब, ये बना दोस्तों पिछले साल यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना, ठीक है। और दोस्तों 31 अक्टूबर के दोस्तों जो लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दोस्तों जयंती मनाई जाती है और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ही इनको दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, ओके। अब किस हाई कोर्ट के अंडर में काम करता है, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के अंडर में काम करता है, ठीक है। इसके वन टाइम के चीफ जस्टिस कौन है, तो गीता मित्तल जी, ठीक है। जम्मू कश्मीर इसके राज्य के जानवर दोस्तों कश्मीरी अंगूर, पक्षी का है काली गर्दन वाला सारस, और फूल है कमल का फूल, और पेड़ दोस्तों चिनार का पेड़, ठीक है। आपने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, और जो भी दोस्तों चैनल पर नए दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ओके। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया, तो निर्देश दिया दोस्तों ऑप्शन नंबर से यानी कि जापान के प्रधानमंत्री ने ये आदेश दिया। प्रधानमंत्री कौन दोस्तों, तो प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे जापान के दोस्तों। अब देखिए जब भी आपातकाल लगा था जापान में तो पूरा का पूरा जापान में लगा दिया गया था दोस्तों, लेकिन इसी महीने के लगभग पहले हफ्ते में ही लगभग सब जगह से हटा लिए गए और 4 जगहों पर छोड़ा गया था इस आपातकाल को। लेकिन अब उन 4 जगहों से भी हटाने का घोषणा किया गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये जगह कौन सा है, ये जगह दोस्तों जापान का टोक्यो, कांकावा, चिब्बा और सैलामा, ये 4 जगह हैं जहाँ से अब हटा लिया जाएगा। और ऐसा भी कहा गया अगर जापान में मामले बढ़ते हैं कोरोना वायरस के तो इसको फिर से दोबारा से लगाया भी जा सकता है इस आपातकाल को दोस्तों, ओके। अब हम जानते हैं जापान के बारे में। तो दोस्तों जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो। इसके प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे और प्रेसिडेंट है दोस्तों नाराहितो, ओके। और इसकी मुद्रा का चलती है दोस्तों जापान एन, इसकी मुद्रा चलती है, करेंसी चलती है, जो आपको इमेज में दिख रहा है ये ग्रीन सा, यही है जापान, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सेहान मुरुसनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया, तो हिरासत में लिया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि श्रीलंका के दोस्तों तेज गेंदबाज हैं सेहान मुरुसनका, इनको दोस्तों हिरासत में लिया गया और इनको क्रिकेट के सभी प्रारूपों से तत्काल रूप से बैन करते गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि क्रिकेट का दोस्तों जो भी टेस्ट, वनडे, T20 दोस्तों कुछ भी नहीं ये खेल पाएंगे, ठीक है। अब देखिए इनको बैन क्यों किया गया, जैसे आपको बताया कि उन्होंने ड्रग्स रखा था और पकड़े गए थे। अब इन्होंने अपनी डेब्यू कब किया था, तो डेब्यू किया था दोस्तों 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। और डेब्यू मैच में दोस्तों इन्होंने अपनी हैट्रिक ले ली थी, ठीक है। वनडे का मैच आपको बताया दोस्तों, ओके, यानी कि एक दिवसीय जिसको बोलते हैं। और इन्होंने अभी तक 1 वनडे मैच खेला है, 2 T20 मैच खेले और उन्होंने टेस्ट मैच एक भी नहीं खेला है। कहाँ के, श्रीलंका के। तो श्रीलंका के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये याद कीजिएगा कि राजधानी बहुत पूछा जाता है श्रीलंका का। इसके टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे,
प्रेसिडेंट है, गोटबाया राजपक्षे, और मुद्रा कौन चलती है, श्रीलंकाई रुपया यहाँ पर मुद्रा चलती है दोस्तों। जैसे दोस्तों भारत में हमारे प्रधानमंत्री के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं कुछ भी काम करने के लिए, वैसे ही श्रीलंका में राष्ट्रपति के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। जो इसके प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति हैं महिंदा राजपक्षे और गोटबाया राजपक्षे दोस्तों, ये सगे भाई हैं दोस्तों। और जो महिंदा राजपक्षे दोस्तों, इनसे पहले यही राष्ट्रपति थे श्रीलंका के, अब ये प्रधानमंत्री बन गए और इनके दूसरे भाई क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए। ओके, अगला प्रश्न, विश्व इस्पात संघ ने वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तो ये गिरावट आई है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 65% की गिरावट आई है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भारत ने अप्रैल 2020 तक कितना उत्पादन किया स्टील का, तो उत्पादन किया दोस्तों 3.13 मिलियन टन का उत्पादन किया है। अब देखिए ये कैसे निकाला है कि 65% की गिरावट आ गई है, तो उसको देखा जाता है पिछले साल यानी कि अप्रैल 2019 में भारत ने कितना उत्पादन किया था, तो उत्पादन किया था दोस्तों 9.02 मिलियन टन का उत्पादन किया था, इसी के अनुसार निकाला जाता है। ठीक है, अब वर्ल्ड ने कितना किया था अप्रैल 2019 में, तो 157.67 मिलियन टन का उत्पादन किया था। ठीक है, और इसी के हिसाब से अब की बार पूरे वर्ल्ड के तौर पर 13% की गिरावट आई है और भारत के तौर पर 65% की गिरावट आई है। ठीक है, इस रिपोर्ट को जारी किसने किया, तो विश्व इस्पात संघ ने इसको जारी किया। अब हम देखेंगे जो हमने कल की वीडियो में प्रश्न पूछा था, क्या पूछा था कि 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला मानव आधार शिविर आर्टेमिस स्थापित करने की योजना किसने बनाई है। तो दोस्तों ये योजना बनाई ऑप्शन नंबर यानी कि नासा ने, और नासा क्या है, ये अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका के दोस्तों। ठीक है, अब जिन दोस्तों ने भी सही जवाब दिया उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है दोस्तों विजय कुमार, श्याम सिंह, सौरभ राजपूत, रितेश दुबे, स्टडी द बेस्ट और अमित मलिक। इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया दोस्तों। अब हम जानेंगे आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न कि कोविड-19 से लड़ने के लिए 5D योजना कहाँ लागू हुई है, कहाँ पर चलाई जा रही है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप दोस्तों इसके बारे में कमेंट बॉक्स में पूरा का पूरा डिटेल में बताइएगा, और आपको वीडियो कैसी लगती है दोस्तों वो भी आप बताइएगा अवश्य ही। ओके, और जो भी दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपना का ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार।